नमस्कार। आज हम एक बहुत खास जगह की बात करेंगे, भदावर क्षेत्र में स्थित बटेश्वर धाम की। जी, जिसे भदावर की छोटी काशी भी कहते हैं और तीर्थों का भांजा भी। हाँ, और इसके बारे में जो जानकारी हमारे पास है वो इतिहास, पौराणिक कथाओं और आज की स्थिति का एक बड़ा दिलचस्प नजारा पेश करती है। सही कहा। ये जानकारी हमें श्री जगदेव सिंह भदौरिया जी से मिली है, जो गांव सरोखीपुरा, जैतपुर कलां, बाह, आगरा के हैं। उन्होंने इसे बड़े अच्छे से संकलित किया है। हाँ, और अपने फेसबुक पेज बाह बटेश्वर पर साझा भी किया है। उसे देखना चाहिए। जरूर। ये जगह तो जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त कई संस्कृतियों का संगम है। बिल्कुल। यमुना और चंबल के बीहड़ों में बसा ये स्थान, इसका इतिहास देखिए, शूरसेन देश से लेकर भदावर राज्य तक फैला हुआ है। यहाँ महाभारत काल के भी निशान हैं, मराठा शासन के भी। तो आज कोशिश रहेगी कि इसके बहुस्तरीय महत्व को समझें, खासकर भदावर के संदर्भ में। हाँ, क्योंकि भदावर क्षेत्र से इसका जुड़ाव बहुत गहरा लगता है। जैसे वो शूरसेन देश वाली बात। जी। श्री कृष्ण के पितामह महाराज शूरसेन की राजधानी शौरीपुर, फिर कुंती और कर्ण की जन्मभूमि होने की मान्यता, ये सब इसी इलाके से जुड़ा है। हाँ, इसी भदावर अंचल से जोड़ा जाता है इन सबको। और देखिए, ये सिर्फ हिंदू कथाएं नहीं है। अच्छा। जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर हैं, भगवान नेमिनाथ, उनकी जन्मस्थली भी शौरीपुर मतलब इसी क्षेत्र में मानी जाती है। अरे वाह। और रामायण में भी वाल्मीकि रामायण में लवणासुर वध का जो प्रसंग है, हाँ, वो भी इसी क्षेत्र से जुड़ता है। कहते हैं उसके बाद शत्रुघ्न मधुरेश्वर कहलाए। तो मतलब ये भदावर क्षेत्र बहुत पुराने समय से महत्वपूर्ण रहा है। सही। इतिहास और आस्था का गजब का संगम है। अब जरा मंदिरों की बात करें। यमुना किनारे वो 101 मंदिरों की श्रृंखला कमाल की है। जी हाँ, अद्भुत दृश्य है वो। कहते हैं 17वीं सदी में भदावर महाराजा बदन सिंह भदौरिया ने एक बांध बनवाया था। हाँ। और इन मंदिरों को एक तरह से सहेजा संवारा था। लेकिन आज की क्या स्थिति है? सुनते हैं कुछ मंदिर ठीक हालत में नहीं है। हाँ, ये एक चिंता की बात रही है। कई मंदिर यमुना की बाढ़ या फिर कहें कि अनदेखी से खंडहर जैसे हो गए थे। मूर्तियां भी चोरी हुई। ओह। पर अच्छी बात यह है कि अब जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। ASI मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जी, वो करीब 106 करोड़ की लागत से इन्हें इनके मूल स्वरूप में लाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, और मुख्यमंत्री योगी जी ने भी यहाँ और पास के शौरीपुर के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है। तो उम्मीद है कि स्थिति बेहतर होगी। और इनकी वास्तुकला वो भी अनोखी बताई जाती है। बिल्कुल, उसमें शैलियों का बड़ा मजेदार मिश्रण है। कहीं मराठा शैली के ऊंचे शिखर दिखेंगे, कहीं राजस्थानी छतरियां। अच्छा। कहीं कहीं तो मेहराबों पर दक्षिण भारतीय या इंडो मुस्लिम वास्तुकला का भी असर दिखता है। ये विविधता ही इसे खास बनाती है। सच में। और इतिहास और वास्तुकला के अलावा यहाँ की जो कहानियां हैं, किंवदंतियां, वो तो और भी दिलचस्प है। जैसे वो औरंगजेब वाली कहानी। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। क्या था वो? कि जब औरंगजेब ने मुख्य शिवलिंग पर तलवार चलाई मंदिरों को तोड़ने के इरादे से, तो कहते हैं पहली बार पानी निकला, फिर दूध जी, और तीसरी बार में खून का फवारा फूट पड़ा। बाप रे। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे लोगों की आस्था जुड़ी है इन जगहों से। और एक वो भदावर राजा की बेटी की भी कहानी है। हाँ, वो भी बड़ी अनोखी है कि राजा की बेटी ने पिता का वचन निभाने के लिए शिव जी की तपस्या की और पुरुष रूप पा लिया। ओ। और इसी से खुश होकर राजा ने फिर ये 101 मंदिर बनवाए। अच्छा, ये उस कहानी से जुड़ा है? जी। और एक और कहानी है भदावर और गोहद राजघरानों के बीच मुकाबले की। हाँ, वो चावल वाली। बिल्कुल, कि कौन शिवलिंग को चावल से ढक पाता है। कहते हैं भदावर रानी ने साल भर पूजा करके रखे हुए थोड़े से चावलों से ही शिवलिंग ढक दिया, जबकि गोहद के राणा 21 मन चावल से भी नहीं ढक पाए। ये सब स्थानीय गौरव और आस्था की बातें हैं। और ये जो मान्यता है कि बटेश्वर आए बिना सारे तीर्थ अधूरे हैं, इसे तीर्थों का भांजा क्यों कहते हैं? इसका एक कनेक्शन ऊखल क्षेत्र होने से बताते हैं। ऊखल क्षेत्र वो क्या होता है? देखिए, पुराने बौद्ध ग्रंथों में देश में 9 ऐसी जगह बताई गई हैं जिन्हें ऊखल क्षेत्र कहा गया। मान्यता है कि प्रलय के समय भी इन जगहों से अपने आप पानी निकलता है। अच्छा। और कहते हैं कि इन 9 में से 2 ऊखल क्षेत्र बटेश्वर में ही हैं। अरे वाह, तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई। हाँ, इसी वजह से शायद इसका धार्मिक महत्व इतना बढ़ गया।
इसे सभी तीर्थों में एक खास दर्जा मिला, जैसे परिवार में भांजे का होता है। और एक और बात जी, यहाँ यमुना नदी भी उल्टी दिशा में बहती है, मतलब उत्तर की तरफ। उत्तर वाहिनी यमुना, ये भी इसे बहुत पवित्र बनाता है। तो ये तो एकदम साफ है कि बटेश्वर धाम सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि ये बदावर क्षेत्र के इतिहास और पहचान का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल, खासकर भदावर राजाओं का जो संरक्षण रहा, जैसे महाराजा बदन सिंह भदौरिया, हाँ, और उनसे जुड़ी ये किंवदंतियां, इन्होंने इसे और महत्वपूर्ण बना दिया। तो भदावर राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक धुरी एक तरह से बटेश्वर में दिखती है। निश्चित रूप से वो भदावर क्षेत्र जो कभी आगरा, इटावा, भिंड, धौलपुर तक फैला था, उसका दिल यहीं धड़कता था। अरे 15वीं सदी में सिकंदर लोदी को हराने वाले भदावर राजाओं का पराक्रम भी तो इसी मिट्टी से जुड़ा है। सही बात है। बटेश्वर उस भदावर की, उस गौरवशाली विरासत का एक जीता जागता प्रतीक है। तो कुल मिलाकर कहें, बटेश्वर धाम सिर्फ मंदिरों का एक समूह नहीं है, ये बदावर क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास, गहरी आस्थाओं, रोमांचक कहानियों और अलग अलग संस्कृतियों के संगम की एक अनमोल निशानी है। सही कहा। ये जगह हमें दिखाती है कि कैसे इतिहास, मिथक और लोगों का विश्वास एक साथ जिंदा रह सकते हैं। और इस सारी जानकारी को इतने अच्छे से सहेजने के लिए हमें श्री जगदेव सिंह भदौरिया जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल। और जो श्रोता भदावर और बटेश्वर के बारे में और जानना चाहें, उन्हें फेसबुक पर बा बटेश्वर पेज जरूर देखना चाहिए, वहां बहुत जानकारी मिलेगी। जरूर। और अंत में सबके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। बटेश्वर जैसी जगहों को बचाना इतना जरूरी क्यों है, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि कहानियों और आस्था में जिंदा है। इन जीती जागती परतों को सहेजना हमारे लिए क्या मायने रखता है।